another video of its commerce tips। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 38 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो कि था ऑर्गेनाइजिंग उसको खत्म किया। अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग नाम से पता चल रहा होगा स्टाफ है कि नहीं। देखो स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हो जाए। ओके देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किए पहले प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग, अब आ चुके हैं स्टाफिंग पे। ओके फिर करेंगे डायरेक्टिंग फिर कंट्रोलिंग। ये सब क्या है, ये सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ओके ये सब पूरा एक एक चैप्टर है, ये सब पूरा एक एक चैप्टर पढ़ना है हमें। ये सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पूरा एक एक चैप्टर है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ओके तो प्लानिंग हम लोगों ने खत्म किया, देखा एक प्लान कैसे बनाया जाता है कि नहीं। तो प्लानिंग बन चुका है, प्लानिंग हो चुकी है। ओके एक बिजनेस की प्लानिंग हो चुकी है। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग किया। ओके ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओके अब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी बन चुका है। ओके कितने डिपार्टमेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ओके उस डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, कौन किसके अंडर होगा, किसके अंदर कितने पर्सन होंगे। मान लो ये मैनेजर था है ना, इसके अंदर 10 लोग, ये प्रोडक्शन मैनेजर इसके अंदर 20 लोग, ये अब इसके अंदर 2-2 लोग फॉरमैन मान लो आप, है कि नहीं। तो बहुत पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, पूरा जॉब पोजीशंस तैयार है, प्लानिंग हो चुका है और ऑर्गेनाइजिंग भी हो चुका है। अब बारी आती है इन पोजीशंस को, इन जॉब पोजीशंस को फिल करने की। ओके अब सही पर्सन राइट पर्सन सही जगह पे बैठाने की। ओके इसी को कहते हैं स्टाफिंग। एक सही बंदे को, सही पर्सन को, सही एम्प्लॉय को सही जगह बैठाना। ओके आप खुद ही सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे टिकी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस टिकी हुई रहती है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ओके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन ए। ओके 100 करोड़ का कैपिटल है। ओके प्लांट एंड मशीनरी, वेल फर्निश्ड ऑफिस, लैंड, बिल्डिंग। ओके बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है बिजनेस। ओके ठीक है 100 करोड़ की है। ओके पूरा एरिया बहुत लंबा चौड़ा है। ओके और एक है कंपनी बी, हाँ जो 25 करोड़ की कंपनी है। ओके अब देखो इसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो ना हार्ड वर्किंग है। ओके हार्ड वर्किंग नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, इसने स्टार्ट कर दिया 100 करोड़ रुपया लगा दिया। ओके अब इसके अंदर जो है कंपनी बी के अंदर पूरे एक्सपर्ट वर्कर हैं। ओके हर जॉब के लिए जैसे वर्कर चाहिए, जिस क्वालिफिकेशन के चाहिए उस क्वालिफिकेशन के लिए बैठा रखा है। ओके स्किल्ड वर्कर है, क्रिएटिव वर्कर है, इनोवेटिव वर्कर है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। इसके अंदर हार्ड वर्किंग वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है। ओके मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी आगे जाएगी? सीधी सी बात है बी, कंपनी बी आगे जाएगी। धीरे धीरे 25 करोड़ से ये 100 करोड़ भी पार हो जाएगा और ये 100 करोड़ से डाउन में आ जाएगा। कैसा? क्योंकि लोग अगर काम नहीं करेंगे तो क्या कैसे चलेगा, है कि नहीं। मान लो आपके पास एक मशीन है। ओके कंपनी के पास एक मशीन है, कंपनी ए के पास, जो कि 50 लाख की है, 50 lakhs। अब इस मशीन को चलाने के लिए उतने स्किल्ड वर्कर ही नहीं है। ओके उतने स्किल्स एम्प्लॉय नहीं है, स्किल है कि नहीं, क्रिएटिव नहीं है। तो फिर क्या फायदा इस मशीन का, है कि नहीं। अगर वही मशीन अगर यहां रहती तो इसके पास बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छे एम्प्लॉय है जो कि हार्ड वर्किंग है। ओके तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस टिकी हुई होती है उसके ह्यूमन रिसोर्स पे। एम्प्लॉय, वर्कर, ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा एसेट होता है कंपनी के लिए, बहुत ही अहम एसेट होता है, सबसे टॉप पे होता है वो, है कि नहीं। कितने भी आप पैसे लगा लो, 100 करोड़ क्या 500 करोड़ लगा लो, है कि नहीं, काम करने वाले अच्छे एम्प्लॉय, स्किल्ड क्वालिफाइड एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और शायद बंद भी हो सकता है। ओके तो सही पर्सन को सही जॉब पे बैठाना, उसी को कहते हैं स्टाफिंग करना। ओके अब जॉब वैकेंट है कि नहीं, जॉब पोजीशंस बन चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके अब उस खाली जगह को फिल करना राइट पर्सन विद द राइट पर्सन,
ओके, सही एम्प्लॉय ढूंढना। अगर आपको जरूरत है एक अकाउंटेंट की, मान लो एक पोस्ट खाली है अकाउंटेंट, ठीक है, और आप इसको बैठा दिए यहाँ पे एक मार्केटिंग वाले बंदे को, उसने एमबीए करके आया था, मार्केटिंग में उसको बैठा दिए। अरे जो एमबीए करके आया है फाइनेंस में, उसको बैठाओ यहाँ, है कि नहीं? तो वही बात है कि यू हैव टू सेट द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। ओके, सही पर्सन को बैठाना सही जॉब पे। ओके, इसी को कहते हैं स्टाफिंग। तो अब हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये तो हुई कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड है ह्यूमन रिसोर्स पे। बहुत बड़ा एसेट होता है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ये मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इससे कई ज्यादा ऊपर होता है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, अगर हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं होगा तो फिर काम कौन करेगा, है कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6। ओके, इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, having the right qualification, doing the right job at the right time. It involves finding the right person, सही पर्सन ढूंढना, for the right job, सही जॉब के लिए जो जॉब वैकेंट है, having the right qualification, सही right qualification सही हो, okay, doing the right job, और उस क्वालिफिकेशन से वो सही जॉब करे, अच्छी तरीके से जॉब करे और सही टाइम पे करे। सब चीज आ गया इसमें, है कि नहीं? हर चीज इन्वॉल्व हो गया इस पे कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन ढूंढना। अगर आपको चाहिए अकाउंटेंट, ओके, आप ढूंढ रहे हो मार्केटिंग का बंदा या सेल्स का, तो नहीं हो पाएगा ना। तो सही पर्सन ढूंढना फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही पर्सन ढूंढना। जिस टाइप का जॉब है उस टाइप का पर्सन ढूंढना। हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, उसका उस टाइप का क्वालिफिकेशन हो, सही क्वालिफिकेशन हो जो आपको चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन से वो जॉब अच्छी तरीके से करे। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही टाइम पे। ओके, इसी को कहते हैं स्टाफिंग। प्लेस राइट पर्सन एट राइट जॉब। प्लेस, एक यहां पे भी लिखा हुआ है, स्टार बनाता हूं मैं, प्लेस राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही जॉब पे सही बंदे को बैठाना। ओके, सही जगह पे सही बंदा नहीं बैठेगा तो काम कैसे करेगा? समझ पा रहे हो? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टाफिंग होता क्या है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्टाफ। यहां तक देखो, स्टाफ। अब हमें स्टाफ चाहिए, हमने प्लानिंग कर लिया, हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट करके रखे हुए। अब बुलाओ, सही बंदे को बुलाओ जिस आपको चाहिए। अगर कोई इंजीनियर, तो इंजीनियर को आप सिलेक्ट करो, रिक्रूटमेंट करो। ओके, तो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओके, पूरे डिटेल में। तो चलिए, आपको आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया होगा। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो सही जॉब करे, सही तरीके से जॉब करे, सही समय पे। प्लेस राइट पर्सन एट राइट जॉब, है कि नहीं? सही पर्सन बैठाना सही जॉब पे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का? नंबर 1, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशंस। स्टाफिंग फंक्शन क्यों चाहिए? हमें जॉब पोजीशंस जो वैकेंट है उसको फिल करने के लिए। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशंस अनलेस एंड अंटिल दीज आर ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉय। कोई फायदा नहीं है इन जॉब पोजीशंस का जब तक इन जॉब पोजीशंस में आप सही बंदे, सही एम्प्लॉय नहीं बैठाओगे, है कि नहीं? सही बंदे को ढूंढ के सही जगह बैठा दो। आपको एक चाहिए मार्केटिंग का बंदा, जो मतलब एक सेल्स का बंदा जो एकदम सही तरीके से सेल करना जानता हो, डील करना जानता हो, कन्विंस करना जानता हो, सामने वाले को कन्विंस कर ले, अट्रैक्ट कर ले, है कि नहीं? आपको उस तरीके का बंदा चाहिए, वैसा ढूंढो, उसको वहां बैठा दो। ओके, नंबर 2, placing right person at the right job. Staffing ensure higher performance by placing right person at the right job by proper recruitment and selection. सही पर्सन को सही जॉब पे बैठाना। ओके, विद प्रॉपर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आपने मान लो एंट्रेंस वगैरह ले ली, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया। ओके, हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये सब। ओके, नंबर 3, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। आप खुद ही सोचो, हम लोग यही बात कर रहे हैं अभी कि सही पर्सन आ जाएगा, सही एम्प्लॉय आ जाएगा, एकदम एफिशिएंट एम्प्लॉय है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, हार्ड वर्किंग है कि नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ निश्चित है, होगा ही ग्रोथ,
है कि नहीं। तो बाय अपॉइंटिंग, अगर आप अपॉइंट कर रहे हो एकदम एफिशिएंट स्टाफ, ओके, स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल, तो कंटिन्यूअसली वो सर्वाइव करता रहेगा सालों साल, एंड उसकी ग्रोथ भी होगी, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगी, एक ब्रांच है तो 2 ब्रांच हो जाएगी, है कि नहीं। तो बहुत सही तरीका से आपको अपॉइंट करना होगा स्टाफ को, है कि नहीं। नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Through manpower planning and job analysis, we can find out number of employee and types of employee required in the organization. देखिए, पहले तो आपको एनालाइज करना होगा, क्या जॉब एनालिसिस मतलब क्या, आपको देखना होगा आपको कितने एम्प्लॉई चाहिए, ये समझो कितने मैन पावर की जरूरत है, कितने एम्प्लॉई चाहिए, है कि नहीं। तो उसको सही जगह पे बैठाना, है कि नहीं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सही तरीका से यूटिलाइज करना ह्यूमन रिसोर्स को, ओके। तो थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हम लोगों को पता चल जाएगा जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, हाँ हमें मान लो 70 एम्प्लॉय चाहिए, ओके, और हर एम्प्लॉय मान लो 5 अकाउंटेंट चाहिए, ओके, 3 सेल्समैन चाहिए, 2 मैनेजर के पोस्ट के लिए चाहिए। तो हम जब एनालिसिस कर लेंगे, ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकेंगे, ओके, उसको सिलेक्शन अच्छे से कर सकेंगे, है कि नहीं, किस हिसाब से चाहिए हमें। तो थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें पता चल जाएगा हमने अगर प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रॉपर प्लानिंग की तो। नंबर 5, हेल्प इन कॉम्पिटिंग। 2 organization can easily acquire same type of physical and financial resources, but what help organization to win over the other is the efficient staff। जो मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, हर कोई मशीन खरीद लेगा, ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी, ये भी मशीन खरीद लेगा, इसके पास भी पैसे हैं, इसके पास भी पैसे हैं, ये मान लो इसके पास भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसके पास भी कमी नहीं है, पर दोनों में डिफरेंस कब आएगा, जब एम्प्लॉय की बात आएगी। अगर इसके पास एकदम स्किल्ड एम्प्लॉय है, ओके, स्किल्ड एम्प्लॉय है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, हार्ड वर्किंग वर्कर है, ओके, तो ये कंपनी आगे जाएगी। अगर इसके पास है तो ये कंपनी आगे जाएगी, मतलब जिसके पास, ये ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि किसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, बहुत बड़ा एसेट है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपके पास अगर मशीन है, कैश है, एसेट है, मतलब कैश है तो ये तो एसेट है ही, लेकिन इससे भी बड़ा एसेट क्या है कि आपके पास सही बंदे हैं, सही एम्प्लॉय है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो सबसे बड़ा एसेट है आपका, वही ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा, ओके। तो वही लिखा हुआ कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है कैन इजीली एक्वायर, वो लोग इजीली एक्वायर कर सकते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा, जिसके पास एफिशिएंट स्टाफ है, ओके, जिसके पास सही स्टाफ है, सही एम्प्लॉय है, सही वर्कर है, सही लेबर है, ओके, वही आगे जाएगा। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन बिकॉज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। कोई भी फंक्शन हो, ओके, बिना ह्यूमन रिसोर्स के, बिना सही स्टाफ के परफॉर्म नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ओके, कोई अदर फंक्शन, कंट्रोलिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, ओके, या फिर कोई भी फंक्शन हो, बिजनेस का कोई भी फंक्शन हो, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट एफिशिएंट स्टाफ, विदाउट एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट, okay, no other management function can be carried out without efficient staffing function because all functions are performed by human being। सब काम तो क्या है, इंसान ही करते हैं ना, है कि नहीं, सब तो ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो आपको स्टाफिंग सही तरीके से करना होगा, वही बात है, रिक्रूटमेंट सही तरीके से करना होगा, सिलेक्शन सही तरीके से करना होगा, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और सही पर्सन को राइट जॉब पे बैठाना, उसे कहते हैं स्टाफिंग।